गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम मैथ्स में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमने एक्सरसाइज 14.3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.4। 14.4 में आपका ग्राफ है, वो भी कैसा कि हमें कोमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को एक बार तो लेस देन टाइप में भी दिखाना है और मोर देन टाइप में भी दिखाना है। वो किस टाइप से है, ध्यान से देखना। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 एंड 180 से 200। ये आपको क्लास इंटरवल गिवन है और ये तो हो गया आपका क्लास इंटरवल। और आपको दी हुई है फ्रिक्वेंसी Fi। क्या गिवन है, 12, 14, 8, 6, 10। कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी नहीं है ना ये, क्योंकि आगे पीछे दे रखी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो ये आपकी Fi दी हुई है, कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी नहीं है। अब उसने क्या बोला है, कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन। जो ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ठीक है, इसे अबव टू ए लेस टाइप ऑफ कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें इसमें किस में चेंज करना है, इसे कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करना है। किस टाइप में, लेस टाइप में। जब भी आपको लेस टाइप में बोला जाए तो आपने देखो किस टाइप से करना है, इसको चेंज करना है। जब भी लेस टाइप का हो तो आप ये लोगे, जैसे लिखोगे यहाँ पे 100 से 120 है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लेस देन 120, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 120 से लेस, यहाँ पे 140 से लेस, तो लेस देन 140। नेक्स्ट 140 से 160, यहाँ पे लिखना है लेस देन 160, इसमें लेस देन 180 और यहाँ पे लेस देन 200, ठीक है। तो ये आपका लेस देन में चेंज कर दिया। फिर हमें Fi क्या गिवन है, 12, 14, 8, 6 और 10। Fi हो गया। बट हमें जो बनाना है ग्राफ, वो कैसा बनाना है, कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का बनाना है। तो हमें क्या करना होगा, CF फाइंड आउट करना होगा। और CF कैसे निकालते हैं, अब देखो लेस देन 120, उसमें तो कितने हैं, 12 ही हैं, और लेस देन 140। अब लेस देन 140 में ये भी तो 140 से सभी के सभी क्या होंगे, लेस देन होंगे और प्लस होंगे। और वैसे भी कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी हम इसी टाइप से करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका 26 हो गया। अब लेस देन 160, 160 से लेस ये सभी के सभी हैं, तो ये तीनों प्लस होंगे। अब ये दोनों का प्लस पहले हमने कर ही रखा है और इसमें 8 और प्लस कर देंगे तो कितना बन जाएगा आपका 34। फिर है लेस देन 180। अब 180 से लेस ये सभी हैं, ठीक है, और साथ में ये भी लेस देन 180 दे रखा है, तो ये 6 भी इसी में ही है। तो इस सभी को प्लस कर देंगे, हम तीनों का प्लस तो कर रखा है और उसमें 6 और प्लस कर देंगे, क्या बन जाएगा हमारा 40। फिर है आपका लेस देन 200। अब 200 से लेस ये सभी के सभी दे रखे हैं, तो सभी को प्लस करेंगे। यहाँ तक हमने प्लस किया हुआ 40, तो 10 और प्लस कर दो, ये कितना आ गया आपका 50 आ गया, ठीक है। हमने क्या बना दिया, कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन तो ड्रॉ कर दिया। बट अब हमें ड्रॉ करना है इसका ग्राफ। अब देखो ग्राफ किस टाइप से बनाएंगे, अब ये 120, 140, 160, 180, 200 और यहाँ पे कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है हमारी, 12, 26, 34, 40, 50। 10 का गैप ले लें, 10, 20, 30, 40, 50, 30, 40 और ये 50, ठीक है। अब देखो आपका लेस देन 120 कितना दिया हुआ है, 12, क्योंकि हमने कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का बनाना है तो ये नहीं लेनी है, ये CF वाला लेना है। तो 120 पे 12, अब 10 यहाँ पे है, 11, 12, तो यहाँ समथिंग अप्रोक्सीमेटली लगा दें यहाँ पे, ठीक है। अब लेस देन 140, 140 से लेस कितनी है, 26 है, तो 140 से 26,
अब 20 और 30 के बीच में क्या आएगा 25, उससे थोड़ा सा ऊपर क्या हो जाएगा 26 आ जाएगा। उसके बाद लेस देन 160, 160 से लेस कितने हैं 34, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 34। उसके बाद लेस देन 180, 180 से लेस कितने हैं 40, अब ये आएगा आपका 40 और अगला कितना है 50, ठीक है। तो ये आपका बन गया, इसका आपका क्या ड्रॉ हो गया, ओगिव बोलते हैं इसको। जब भी आपको बोला जाए ना कि कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेस टाइप का ड्रॉ करना, और इस जो ड्रॉ किया गया इसे ओगिव बोलते हैं। तो ये ग्राफ का क्या नाम है ओगिव। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेस देन 38, फिर गिवन है आपको लेस देन 40, फिर लेस देन 42, और फिर दिया हुआ है लेस देन 44, लेस देन 46, कहाँ तक गिवन है हमें, ये दिया हुआ है 52 तक, लेस देन 48, लेस देन 50 एंड लेस देन 52, ठीक है। और जो हमें फ्रिक्वेंसी दे रखी है वो क्या दी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रखे हैं और ये वेट बताया हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 0, फिर 3, फिर 5, फिर 9, 14, 28, 32, 35। इसमें भी हमें क्या ड्रॉ करना है, ओगिव ड्रॉ करना है, और साथ में किस टाइप का, लेस देन टाइप का। अब देखो हमें लेस देन टाइप का ड्रॉ करना है, तो और वो भी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। अब ये आपका देखो जो फ्रीक्वेंसी गिवन है ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं दे रखी, तो अगर जब भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है वो आपका एफ नहीं होता, क्या होता है वो आपका CF होता है, वो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की होती है। और उसने किस टाइप का बोला है हमें, लेस देन टाइप की कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। CF भी है और लेस देन टाइप में भी है, तो हम इसका ओगिव ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, अब यहाँ पे क्या है, ये लेस देन टाइप, ये क्या दे रखे हैं वेट, जो फर्स्ट क्वेश्चन में भी जो दिया हुआ था यहीं पे इस टाइप से लिख देना, एरो लगा देना, ठीक है। और यहाँ पे हमारी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, या फिर आप लोग यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 का गैप दिया हुआ है, यही ले लें, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, ठीक है। इसमें देखो 0 से 35 के बीच के आ रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 का गैप ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40, ठीक है। अब फर्स्ट वाला क्या है, लेस देन 38, उसकी क्या है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 दे रखी है। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर लेस देन 38 जिनका वेट है वो कितने हैं, 0 है। अब 0 तो यहीं पे है, तो इसका पॉइंट यहीं आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेस देन 40 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, जिनका वेट 40 से लेस है वो 3 स्टूडेंट्स हैं। तो अब यहाँ पे 40 से लेस 3, तो 5 यहाँ पे है, 1 2 3 यहाँ समथिंग लगा देंगे हम, ठीक है। उसके बाद 5 है आपका जिनका 42 से वेट लेस है। नेक्स्ट क्या है 9, अब 10 यहाँ है तो 10 से थोड़ा सा नीचे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 14 जिनका वेट क्या है 46 से लेस है, वो 14 है। 15 यहाँ है तो 14 यहाँ पे आएगा। उसके बाद क्या है 28, अब देखो 20, 25 ये 30, अब 25 और 30 इनके कहीं बीच में आएगा। अब 20, 30, 29, 28,
किस में है ये 40 से 48 वाला, ठीक है। उसके बाद आपका 32 जिनका वेट क्या है लेस देन 50 है, लेस देन 50 ये रहा, ठीक है। और कितना वेट है 32, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 52 से लेस जिनका वेट है वो कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट 35, तो ये आपका क्या बन गया। बस इसको ऐसे ज्वाइन कर देना, अच्छे से करना है, ठीक है। ज्वाइन सभी पॉइंट्स आने चाहिए। आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हो पॉइंट्स या फिर ऐसे ही रहने देना। तो ये आपका क्या हो गया, लेस देन टाइप का कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ओगिव ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले आपको प्रोडक्शन यील्ड दी हुई है क्लास इंटरवल में कितनी 50 से या 55, फिर 55 से 60, 60 से 65, फिर 65 से 70 और कहाँ तक है हमें 80 तक दे रखा है, 70 से 75 एंड 75 से 80। फिर आपको नंबर ऑफ फार्म्स कितना दिया हुआ है चेक करो, 2, फिर 8, फिर 12, 24, 38 एंड 60। अब ये आपका FI दिया हुआ है ना, क्योंकि ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब देखो जो हमें ओगिव ड्रॉ करना है वो कैसा बनाना है, चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हमें किस में चेंज करना है, मोर देन टाइप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। किस टाइप में, मोर देन टाइप का। तो अब हम इसे जब बनाएंगे चेंज करेंगे तो देखो किस टाइप से करेंगे। पहले वाले में लेस देन लिया था, यहाँ पे क्या लेना है, मोर देन। जब लेस देन में लिखा था तो जो ये हमारी अपर लिमिट थी उनका यूज़ किया था कि लेस देन 55 जब लेस देन में लिखा था, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 75, लेस देन 80, ठीक है। अब मोर देन में इन लोअर लिमिट का यूज़ होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मोर देन 50, कि 50 से ज़्यादा सभी। फिर उसके बाद मोर देन 55, मोर देन 60, मोर देन 65, इस टाइप से लिखेंगे। मोर देन 55, मोर देन 60 एंड मोर देन 65, और आगे मोर देन 70 एंड मोर देन 75। उसके बाद देखो आपका है ही नहीं यहाँ पे आगे कोई लोअर लिमिट, तो यहीं तक आएगा। अब आपको जो ये फ्रीक्वेंसी गिवन है वो क्या दे रखी है, 2, 8, 12, 24, 38 और 60। हमें क्या निकालना है, CF निकालना है। जो आपका CF बनेगा मोर देन वाले में किस टाइप से बनेगा, अब मोर देन 50, अब मोर देन 50 में तो ये सभी के सभी आएंगे, क्योंकि ये सभी क्या है 50 से ज़्यादा है, तो इन सभी का आप प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मोर देन 55, 55 से मोर देन, अब 55 से मोर देन ये सभी हैं, इसमें ये तो नहीं है, तो इसमें हम 2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 2 माइनस करने पे क्या आ जाएगा आपका 98। फिर मोर देन 60, अब 60 से मोर देन ये वाले हैं, ये दोनों तो नहीं आ रहे हैं ना 60 से मोर देन में, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, एक हमने माइनस कर रखा है, तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे 98 माइनस 8, तो कितना रह जाएगा यहाँ पे आपका 90, ठीक है। फिर मोर देन 65 में ये सभी आएंगे, तो 90 माइनस में 12, इसे माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा 8, फिर यहाँ पे 8 में से बन गया 7, ठीक है। उसके बाद मोर देन 70 में सिर्फ यही आएंगे, तो 78 में से कितना माइनस कर देंगे 24, इसे माइनस करोगे तो क्या रह जाएगा आपका यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा आपका 4, ये 54। उसके बाद मोर देन 75, अब 75 तो 54 में से 38 माइनस करोगे क्या रह जाएगा 60,
और देखो जब आप लोग इसे लेस देन वाले में करते थे फर्स्ट वाले को सेम रखते थे ना, अब देखो यहाँ पे आपका ये सेम आ रहा है ना लास्ट नीचे से, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, पहले बड़ा उससे कम। अगर इसे देखो लेस देन में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आता, 16 आता। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें ड्रॉ करना है ग्राफ। अब ग्राफ देखो हम किस टाइप से ड्रॉ करेंगे, जो हमने ओगिव बनाना है, फिफ्टी 55 60 65 70 75, ठीक है 80 लेना है तो ले लो एक बार। और इधर देखो कितने का गैप ले लें, 10 का ले लें, 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड 90 और 100। ठीक है, अब फर्स्ट हमारा 50 से मोर देन है ही कितने, 100, फिर मोर देन 55 98, तो 98 यहाँ पे, उसके बाद मोर देन 60 90, फिर मोर देन 65 78, अब 78 70 और 80 के 80 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, उसके बाद मोर देन 70 54 अब कहाँ पे आएगा, 50 से अबव और 60 से नीचे, और अब यहाँ पे देखो 55 आ जाएगा दोनों के बीच में, तो इससे थोड़ा सा नीचे क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल ग्राफ पे बनाओगे तो एग्जैक्ट सही पॉइंट मिलेगा। उसके बाद मोर देन 75 से मोर देन 16, अब 20 और 10 के बीच में 15 से थोड़ा सा ऊपर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, मोर देन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन बना, ये बिल्कुल सही जाना चाहिए, इसमें से पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये बन गया आपका मोर देन टाइप का कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ओगिव।